RJ Special Study YouTube channel। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 है के बराबर है। उनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 33 और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल है 21 संख्या, 21 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 43। जिस टोटल 21 संख्या, जिसमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 33 है। प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना है? 33। और अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है भाई? 53। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? टोटल 21, लेकिन बोल रहा है 11 पहली और 11 लास्ट में, मतलब 11 कितना आ रहा है? यहाँ 22 आ रहा है। कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, दिया तो 21 है टोटल, लेकिन यहाँ 22 आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। जो एक्स्ट्रा रहता है वही हमसे पूछता है, ठीक है, कि 11वीं संख्या क्या है, या यहाँ पूछ देगा 9वीं संख्या क्या है, या ठीक 8वीं क्या है, तो जो एक्स्ट्रा आता है वही निकल के आता है। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 21 या 63 को 3 हासिल हो जाएगा 6, और 21 चौक के 84 6 90। यहाँ तो हो जाएगा 903। यहाँ हो जाएगा कितना? 11 में मल्टीप्लाई करें 33 से 3 6 3, कितना हो जाएगा दोस्तों? 363। और यहाँ हो जाएगा 5 8 और 3 8 और 5। ठीक है, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 8 से 14 को 4 हासिल हो जाएगा 1 5 3 8 1 9, 946। यहाँ कितना है? 903। कितना एक्स्ट्रा है? माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3 और 4, तो 43 एक्स्ट्रा आ रहा है, वही हमारी आंसर हो जाएगा 11वीं संख्या का। ठीक है, तो 43 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया ना? चलिए सॉल्व करिए, नोट करिए फटाफट। नोट करिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, निवेश इन्वेस्टमेंट कितना रेशियो इसका? 4:5। ठीक है, 10 महीने बाद बी ने अपना अनुपात वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। ठीक है, बी ने 10 महीने तक केवल पैसा लगाया, फिर बाद पैसे मतलब अपने इन्वेस्टमेंट ले लिया वापस। ठीक है, पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा कितना है? ठीक है, देखिए यहाँ एक बात समझिए आप, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश और इनटू टाइम कर देंगे तो हमारा ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ए रेशियो बी, दो लोग हैं, कितने कितने लगाते हैं? इन्वेस्टमेंट कितना है इन लोग का? 4:5 के अनुपात में। ठीक है, टाइम कितना है? ए तो पूरा हम देखिए एक साल मांग के चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ए तो पूरा टाइम लगाता है अपना, तो 12, तो 12 से गुणा कर दीजिए। और बी कितना? 10 महीने के लिए किलो आते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48 प्लस कर देंगे 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 98 98 में प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन को प्रॉफिट कितना है? लाभ 49,000।
49,000। तो 1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा ना, 8 5 40, 5 बार में कट जाएगा तो मतलब 500। 1 का मान हो जाएगा 500। हमसे पूछा क्या है, तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए। तो बी का कितना है 50, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 का, तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 3 0। ये हमारा राइट आंसर 25,000। 25,000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आपके सामने है। कोई एक निश्चित प्रतिशत, कोई एक धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपये और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है। ठीक है, जब ब्याज वार्षिक सहित होता है तो राशि बताइए। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भी हमको अमाउंट दिया रहता है और टाइम का डिफरेंस समान रहता है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं प्रिंसिपल है, तो 3 वर्ष में कुछ रुपये, मान लीजिए 100 रुपये हो रही है 3 वर्ष में, 3 साल में 100 रुपये हो रही है, और 6 साल में कितना हो रही है, मान लेते हैं 22 रुपये हो रही है। तो यहाँ का डिफरेंस भी, क्योंकि ये पूरे टोटल 6 साल है, ये टोटल कितना 6 ईयर है, तो यहाँ 3 साल है तो यहाँ भी 3 ही साल होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस बराबर हो, समय का डिफरेंस बराबर हो, आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। पहले वर्ष में कितना मिल रहा है उसका अमाउंट 8,028, तो इसको 2 बार लिखना है, 8,028 मल्टीप्लाई 8,028 और 6 और लास्ट वाला से डिवाइड कर देंगे, कितना है 12,042। बस यही सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी, क्या मैं बोला, जब भी टाइम का डिफरेंस समान हो और हमको अमाउंट दिया रहता है। तो देखिए 4 42 और 14 28, 2/3 कट जाएगा, 2 3 से। ठीक है, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 3 छक्का 18। ठीक है, बचेगा कितना 2, तो 3 7 21 और 1 बचे, 3 छक्का 18, 26 72, 2 बचा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी। तो 2 6 के 12 को 2 हासिल हो जाएगा, 1 2 7 14 1 15 को 5 हासिल हो जाएगा, 1 2 6 के 12, 1 13 को 3 और 2 दूना 4 5। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 5352, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5352। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन में फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ना, अच्छा ट्रिक है ना, नोट करिए नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी बैग पर 29% की छूट थी, किसी बैग पर, कोई बैग है जिसपे छूट थी, पहले से ही 29% की छूट थी। एक महिला द्वारा नगद खरीदने पर 13% की अतिरिक्त छूट दी गई। ठीक है, नगद खरीदने पे 13% की और छूट मिलती है। यदि वह 17.70 रुपये में बैग खरीदती है तो बैग का अंकित मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य हमसे पूछा है एमपी पूछा है, तो हम लोग छूट किस पे देते हैं भैया, एमपी देते हैं। डिस्काउंट किससे मिलता है, एमपी मिलता है। तो पहला छूट कितना है 29%, तो 100 में से 29 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 71, तो 71% परसेंट हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100, पहला छूट। दूसरा छूट कितना है 13%, मतलब कितना हो जाएगा 87/100। अब मिलता कितना है 617.70, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, सो इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए 0 पॉइंट है ना, पॉइंट हटाइए, नीचे 100 कर लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, और किसी से कटेगा क्या 3 से,
3 दूना 6, 3 9 27। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 0, 3 5 15। ओके, 2 बचेगा, 3 9 27। ओके ओके, अब किसी से कट रहा है क्या? देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा? 71 मल्टीप्लाई 29, 9 एकम 9, 9 7 63, और 2 एकम 2, 65। 65 को 5 हासिल हो जाएगा, 6 7 दूना 14, 6 20। ठीक है, कितना आ रहा है भाई यहाँ पे? 20 59। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? बराबर कितना है? 20 59 0। कितनी बार कट रहा है? एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 10। एक रेशियो का मान हो जाएगा 10। हमसे पूछा क्या है? तो बैक का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मतलब 100 की वैल्यू। तो 100 से, क्योंकि 100 बचा है ना, तो 100 ही बचा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बैक का अंकित मूल्य कितना था? 1000। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया ना? पहली छूट, दूसरी छूट, इसको सॉल्व किए हैं, एक रेशियो को मान निकालें, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है भाई, ये तो मल्टीप्लाई किए हैं, तो सोल्यूशन नहीं है। ओके, समझ में आया ना? नोट करिए। और हाँ यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा बाट के स्थान पर 930 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। हमको पता है 1 केजी में कितना होता है मेरे भाई? 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम। तो दुकानदार 1000 की ग्राम की जगह कितना तोलता है? 930 ग्राम ही तोलता है। तो कितना डिफरेंस देखिए उसका कितना है 70। किस पे? देखिए, अब इस पे लाभ की बात बोले ना, तो इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे। कितना, किससे डिवाइड करेंगे? 930 से डिवाइड करेंगे। तो 930 परसेंटेज के लिए लगा दिए 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये तो किससे, देखिए 700/93 कितने बार जाएगा? अगर हम इसको 90 ही मान लेते हैं, तो 9 7 63, 360, 330, मतलब इस कम से कम 7 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए ऑप्शन है क्या? 7.52। 7.52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.52% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परसेंट लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? देखिए भाई, हमको पता है फॉर्मूला क्या, कि आय बराबर होता है क्या? खर्च प्लस बचत। ये फॉर्मूला सारी दुनिया को पता है, तो आपको ही पता होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपनी आय का 15% बचाती है। 15% के फ्रैक्शन वैल्यू पहले तो क्या होता है? 15% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू मतलब आय होती है, तो नीचे वाली तो आय हो जाएगी। बचाती है तो 3 रुपये 20 रुपये कमाती है, 3 रुपये बचाती है, ये हो जाएगा बचत। देखिए टोटल आय कितना हो जाएगा? 20, जिसमें से कि 3 रुपये बचाती है, बचत कितना है? 3। तो रेशियो भी ले सकते हैं, या प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और तो खर्च कितना हो जाएगा? 17। 30 कमाती है, 120 रुपये कमाती है, 3 रुपये खर्च करती है, तो 70 रुपये बचत होगा उसका। ठीक है, 70 रुपये तो बचत होगा। आगे क्या बोल रहा है? यदि उसका व्यय मतलब खर्च 3 रुपये बचाती है, तो 70 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक, अगर उसका खर्च कितना 20% बढ़ता है, खर्च कितना बढ़ता है? 20%, प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 14 मतलब 340, सॉरी
17 दूना 34। ओके, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 प्लस की वृद्धि हो रही है 60% की, तो 36 18 180, इसको ऐड कर दीजिए। तो बोल रहा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ बराबर आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए। तो 0 8 4 12 को 2 हासिल हो जाएगा 1 2 और 3 5, 520 से डिवाइड कर दीजिए 20 को, क्योंकि परसेंटेज हमसे पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो 0 से 0 का 26, तो 26% की उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, आय में 26% की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करना है आपको, बेस्ट मेथड है। ठीक है, नोट करिए। चलिए भाई आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC में कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं यदि कोण BOC 122 डिग्री है तो कोण ए का मान बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल ABC, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप बेसिक पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोण बी का बाइसेक्टर और कोण सी का बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। ठीक है, ओ पर मिलते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया, यही सब पूछता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2। हमको दिया कितना है, ए 122 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे, क्योंकि हमसे कोण ही पूछा है ना, कोण ही पूछा है। तो देखिए इसको इस पर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तब कोण A/2 बराबर हो जाएगा कितना, 32। तब कोण ए बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 64, 32 दूना 64। तो ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए का मान हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। नोट करिए, नोट करिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cos स्क्वायर थीटा बटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो 0 से थीटा 0 और 90 डिग्री बीच हो तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप वैल्यू मान कर सकते हैं 30 45 60 90 मान कर भी कर सकते हैं, या चेक करिए, या तो फिर बेसिक से करिए, जैसे मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ऐसा काम करिए कि ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या ऊपर नीचे भाग दिया हूँ cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो देखिए ऊपर तो हो जाएगा, क्या कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा तो कितना बचेगा 1, ऊपर तो बचेगा 1। ठीक है, अब नीचे क्या आया, देखिए यहाँ है cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे और बटा कितना है नीचे, cos स्क्वायर थीटा, देखिए cos से cos कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/sin स्क्वायर थीटा। और 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, पर देखिए 3 के बराबर है यार, उसको लिखते जाइएगा, ये 3 के बराबर है। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा का तो कितना हो जाएगा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर माइनस का है 1, इधर हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, और -3 अगर इधर आ जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक स्क्वायर हटाइए, यहाँ रूट लग जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर कितना रूट लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाने पे कितना हो जाएगा 2/√3। 2/√3 किसका होता है भाई, कोसेक 60 का, कोसेक 60 डिग्री का हमारा मान होता है 2/√3। ओके, अब यहाँ से हम जो पूछा पहले रख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो कॉट थीटा कितना होता है 1/√3 प्लस कोसेक थीटा कितना होता है 2/√3। कोसेक 60 का 60 कितना होता है 2/√3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/√3, ऊपर नीचे √3 से का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। √3 राइट आंसर हो जाएगा भाई, नोट करिए। ठीक है भाई, समझ में आया ना, नोट करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है AB + BC + CA बराबर 8 और A² + B² + C² बराबर 20, तो हाफ ऑफ A + B + C एक ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। देखिए आसान क्वेश्चन, AB + BC + CA बराबर कितना दिया है 8 दिया है, A² + B² + C², A² + B² + C² कितना दिया है 20, और हमसे पूछा क्या है हाफ ऑफ A + B + C, हाफ ऑफ A + B + C, A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, अब हमको पता है कि किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है किसका A³ + B³ + C³ - 3ABC का, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर रख के निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला एक और होता है उसको भी देख लीजिए, उसी से निकालिए। ठीक है, तो क्या होता है इसका फार्मूला A + B + C एक ब्रैकेट में A² + B² + C² माइनस का AB + BC + CA। ठीक है, ये फार्मूला होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC का, ए भी होता है और ए भी होता है, दोनों फार्मूला होता है। ठीक है, ये तीनों बराबर ही हैं, तो हम इसको रख के निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा 20 माइनस इसका मान कितना है 8, तो 20 - 8 हो जाएगा 12 तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमको A + B + C निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + C², ठीक है, प्लस 2AB + BC + CA। ओके, तो A² + B² + C² कितना है 20 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 8 दूना हो जाएगा 16, टोटल हो जाएगा कितना 36, तो A + B + C का होल स्क्वायर मान कितना हो जाएगा 36, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, बाहर निकालेंगे तो A + B + C का मान कितना हो जाएगा 6, दिख रहा है ना, A + B + C का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, बस 6 यहाँ रख दीजिए, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। अगर आपको फार्मूला पता है तो सोल्यूशन बस इतना सा ही है,
अगर फार्मूला पता है तो सोल्यूशन बस इतना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बनाया है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। आपको एग्जाम में अगर ऐसे करने लगे तो भाई आपका सिलेक्शन तो हो चुका। तो ऐसे नहीं करना, तो आपको करना कैसे आप बताते हैं आपको। हमको पता है जो हम तुमसे पूछा है उसका फार्मूला इतना होता है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए वेरिएबल यहाँ 3 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो आप किसी एक को भी आप जीरो कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्या बोला कि सी को आप जीरो कर दीजिए। जब सी को आप जीरो करेंगे तो देखिए ए जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा और ए जीरो हो जाएगा, और यहाँ से तीनों जीरो हो जाएगा और ए जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, अगर हमको सी को जीरो कर देते हैं तो हमारे पास बचा क्या, ए बी बराबर हो जाएगा 8, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20, और यहाँ क्या बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, समझ में आया ना। अभी बस हमको बस अब इतना निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए, इसका फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान कितना हो जाएगा 20, माइनस ए बी कितना है 8, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई। अब ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने में भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 प्लस 2ab कितना है 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 36। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा 6। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 6 यहाँ लिख दीजिए a प्लस बी की जगह। तो कितना 12 का 72, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो आपको अगर उतना फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, तब एक वेरिएबल को जीरो मान लीजिए, अब इससे कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है भाई, सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। पी क्यू आर एस एक आयत है, टी पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु है कि आर टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है और पी टी बराबर 5 क्यू टी है। यदि त्रिभुज आर टी क्यू का क्षेत्रफल 12√3 वर्ग सेमी है, तो आयत का पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक आयत बना लीजिए पहले, क्या है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बोल रहा है कि टी पी क्यू पर एक बिंदु है, टी पी क्यू मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु है टी, टी है एक समद्विबाहु, एक बिंदु ऐसा है जो आर टी क्यू का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आर टी क्यू, आर टी क्यू का एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये 90 डिग्री होगा और एक को बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु बोला है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण तो होगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। ओके, अब बोल रहा है पी टी बराबर 5 क्यू टी, पी टी बराबर 5 क्यू टी। अगर इसको एक मान लेते हैं तो पी टी तो मान हो जाएगा 5 रेशियो में, भाई रेशियो में ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और क्यू टी कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा क्यू टी का 1 रेशियो, ये 5 रेशियो 1 रेशियो, टोटल कितना हो जाएगा 6 रेशियो। देखिए ये दोनों बराबर है, भुजा ए भुजा बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो 1 रेशियो ये है तो ये भी 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो हो जाएगा ये भी। और इसका एरिया हमको दिया है कितना 12, आर टी क्यू का एरिया कितना दिया है 12√3। तो हमारे अकॉर्डिंग एरिया निकालते कैसे हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1 रेशियो इंटू हाइट कितना है 1 रेशियो, किसके बराबर दिया है 12√3 के। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ने 24, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24√3,
24√3 हो जाएगा। ओके, तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताइए। टोटल पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो टोटल एल इंटू बी, एरिया पूछा है आयत का, कितना हो जाएगा? एल इंटू बी, लंबाई और ब्रेथ होता इतना होता है ना, तो एल लंबाई कितना है? 6 रेशियो इंटू ब्रेथ कितना है? 1 रेशियो। यहाँ से कितना हो जाएगा? 6r² बराबर हो जाएगा 6r का मान कितना है? आर का 24√3। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से एरिया बराबर 24 चौक छक्का 144√3, कितना हो जाएगा? 144√3। सही है ना? ऑप्शन नंबर आपको 3 में देखने को मिल जाएगा, वर्ग सेमी। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है। ए 10 किमी प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है तथा 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत गति क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, सॉल्व करते हैं उसको भी। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस y। इस फार्मूले से आप इस टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितना होगा? 10 × 40 बटा 10 और 40 कितना हो जाएगा? 50। ओके, 50 हो जाएगा। 10 5 50, 5 8 40, 8 दूना 16, तो 16 किमी प्रति घंटा। 16 किमी प्रति घंटा और चाल है उसकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब कुशल, मतलब एफिशिएंसी की बात की गई। तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर ये तीनों काम किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उसी काम का 70% कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए कितने लोग हैं टोटल? 3 लोग, ए बी और सी, 3 लोग हैं। ठीक है, बोल रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक कुशल है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 2/5। अधिक बोला है तो हो जाएगा 7/5। किससे? बी से। बी की तुलना में ए 40% अधिक है, अगर बी अगर 5 है तो ये कितना है? 7। आगे बोल रहा है बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। कम बोला है तो मतलब 3 से माइनस कर देंगे, 4/5। मतलब अब बी अगर 5 है तो सी कितना हो जाएगा? 4। अब जिसके साथ 2 वैल्यू उसको बराबर बनाते हैं, यहाँ पहले से बराबर है तो रहने दीजिए। तो 7:5:4। टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 12, 4 16। हमारी क्षमता निकल गई, टोटल क्षमता। ठीक है, टोटल क्षमता निकल गई। तीनों एक किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए आप इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल दिन से। टोटल दिन से मतलब टाइम से या डे से, तो हमारा क्या है? टोटल वर्क निकल के आता है। टोटल वर्क निकल के आता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दे दिन से, कितना है? 5 दिन। तो हमारा ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है कि इसी काम को एक अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, मतलब 70% काम कितने दिन में करेगा। तो एक की क्षमता कितनी है? 7। तो 16 × 5/7, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 70% है ना, टोटल तो है नहीं, तो 70 बटा हो जाएगा 100। ओके, 7 10 में 70, 10 10 में 100, 5 2 2 से 8, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा भैया? 8 दिन में। 8 दिन में ये करेगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। n के किसी मान के लिए n के किसी मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, जहां
34n 3 अंकों की एक संख्या है। देखिए हमको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब कितना होता है 343 343। जहाँ कि हमको 34 दिया है, पहले बोला कि n की जगह पर कौन सी संख्या रखे, तो भैया 3 रख दो ना। 34n दिया है तो n की जगह 3 रख दो, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, जो कि हमको पता है कि 7 का क्यूब होता है। तो n की जगह 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जब भाग देते हैं भाई तो किस तरह देते हैं, इस तरह बनाते हैं, फिर क्योंकि 3 क्या है भागफल क्रमशः कितना है 11, 1, 11, 2 3 बार। ठीक है, तो 3 बार इस तरह से बना लीजिए, 3 हो गया, मतलब 1, 11 और 2, ये हमारा भागफल निकल के आ गया। और अंतिम भाजक कितना है 17, मतलब अंतिम भाजक कितना है 17। तो भाग पूरी बार गई होगी, मतलब यहाँ आया होगा 0। अब 0 यहाँ कब आ सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ संख्या रही होगी और यहाँ संख्या, दोनों संख्या बराबर रही होगी, तब -6 होगा तो 0 आया होगा। इतना होता है ना। तो हमको ये संख्या निकालनी है। इस संख्या का हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें जोड़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं जोड़ते हैं। तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 17 दूना 34, तो मतलब यहाँ कौन सी वैल्यू रही होगी 34, और यहाँ भी 34 रहा होगा, तब 34 में 34 -7 0 आया होगा। ओके, तो अब ये 34 कहाँ जाएगा, ये 34 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 17 जो आता है, इस 17 वो शेषफल आता है, यहाँ 17 आया होगा शेषफल आया, मतलब यहाँ कोई संख्या रहेगी उसमें से कुछ संख्या घटी होगी, तो जिसमें से 17 शेषफल आया होगा। तो ये संख्या यहाँ कितनी रही होगी, कैसे निकालेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें ये 17 को जोड़ दीजिए। तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे 34 का, था 4, 7 और 3, उसमें 17 जोड़ दीजिए, तो 7, 4, 11, 1 और 8, 1, 9 और 3, 391, मतलब यहाँ जो संख्या कितनी रही होगी 391 रही होगी। समझ आ रहा है ना यहाँ तक, यहाँ संख्या 391 रही होगी। अब ये संख्या जाएगी यहाँ 391। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाजक कितना है 1 है, यहाँ वो संख्या रही होगी जो शेषफल बची होगी, तब यहाँ कौन सी संख्या रही होगी जिसमें से कुछ घटाने पर शेषफल आया होगा, तो इसमें से गुणा कर दीजिए। तो 391 का गुणा करेंगे प्लस 34 से ऐड करेंगे, तो यहाँ वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो एक में इसका एक में गुणा करेंगे तो वहीं आ जाएगा 391, और प्लस कर दिए 34, तो कितना हो जाएगा 5, 12 का 2 हासिल हो जाएगा 4, 425। तो यहाँ संख्या कितनी रही होगी, वो 425 रही होगी। ठीक है भाई, समझ में आया ना। अब बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसका और इसका योग पूछा है हमसे। ठीक है, तो 425 प्लस 391 कितना हो जाएगा भैया, जोड़ दीजिए, सिंपल है। 5, 1, 6, 9, 2, 11 को 1 हासिल हो जाएगा 1, 9 और 4, 3, 7, 1, 8, 816 हमारा राइट आंसर होगा। 816 ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। बिल्कुल, और नहीं कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा, दोबारा मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।